म्यूजिक सुनते हैं? बहुत बहुत सुनता हूँ। अब किसे वैसे सुनते कम हैं सुनता हूँ। ज़्यादा? किशोर कुमार, अच्छा, उन्हें सुनते हैं। लता मंगेशकर तो आ ही जाती हैं उनके साथ, हाँ, वो 2 गाने जो होते हैं। आशा भोसले साहब भी आ जाती हैं। फिर पसंदीदा गाना कौन सा है आपका? किशोर कुमार के हजार राहें मुड़ के देखी, कहीं से कोई सदा ना आई, फिर तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। जा गुनगुना दे जरा। हाँ जा 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 मुझे ना अब याद आ, मुझे भूल जाने दे जा 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 मुझे ना अब याद आ, मेरे लबों पे ये कहानी क्यों रहे, तू ना रही तेरी निशानी क्यों रहे, ये जवानी क्यों रहे, जिंदगानी क्यों रहे, जा 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 मुझे ना अब याद आ, मुझे भूल जाने दे जा आहा, जा जा मुझे ना अब याद आ। लो जी, मैं अपनी किशोर साहब से मोहब्बत आपको बताता हूँ। मैं इंडिया था और कपिल शर्मा फाइनल लड़ रहा था, जिसमें वो सिलेक्ट किया। उमर शरीफ साहब जज थे, शेखर सुमन साहब, सिद्धू। तो मैं को 10-12 दिन रुका वहाँ पे। तो मैं एक दिन ना वो ड्राइवर पकड़ के ना, तो मैं चुप करके उसके कान में कह रहा हूँ कि मुझे ना किशोर साहब की कब्र पे लेकर चलो। वाकई? हाँ, वाह। मैं आधा मुंबई ढूंढता रहा, लोगों से पूछता रहा। मिल गई? नहीं सर, थी अरे नहीं ना सर, यार, क्या थी मतलब? नहीं ना सर, नहीं थी ना, अच्छा उनकी कब्र नहीं थी। अच्छा, हाँ, अच्छा, वो तो फिर अच्छा, ढूंढते ढूंढते शमशान घाट में जी, वो तो होता है ना। वो मैं ना वो सांता क्रूज कब्रिस्तान पहुंच गया। वो किसी ने कहा जी वहाँ बड़े वो जो है बॉम्बे में। बॉम्बे, तो वो रफ़ी साहब की कब्र थी, अरे मोहम्मद रफ़ी साहब। वाह, और ये साथ कमाल हो गया। मधुबाला और सामने नुशाद साहब। तो आपने मैं तो कमाल कर दिया। एक म्यूजिक डायरेक्टर इतना जी बड़ा, सर, जी। एक सिंगर इतना बड़ा और एक एक्ट्रेस इतनी बड़ी। और वो थर्सडे अरे। का दिन था बुशरा, जी। और आप इस तरह लग रहा था कि जैसे अभी 1 घंटा पहले उन्हें दफन करके गए हैं। इतने फूल अच्छा, लदे हुए थे, रोज आते हैं लोग वहाँ। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। तो ये मैं दीवानगी किशोर साहब के क्या साथ बात अपनी है। बता रहा हूँ कि मैं उन्हें ढूंढ रहा था। कब्र ढूंढ रहे थे आप उनकी। मैं नहीं अपने वालिद साहब के साथ जा रहा था गाड़ी में, तो गाना चला तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, अच्छा, मैं बहुत दूर सुना हो ना आपने। तो वो गाना चला तो मैंने कहा कि पता नहीं ऐसे ही चल रहा है सुबह। तो एकदम खबर साथ ही आई कि आपको बताना है कि किशोर कुमार जो है उनका देहांत हो गया। तो मैं भी परेशान, और मेरे वालिद साहब भी बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक सुनते थे, आपको पता है। तो हमने गाड़ी रोक ली और मैं सोचता रहा, हालांकि मैं बहुत छोटा था, सोचता रहा यार ये वाकई फौत हो गए। क्यों? मेरे ज़हन में था मैं इनको मिलूंगा कभी। अच्छा, वो 1 सेकंड में वो ख्वाहिश ख़त्म हो गई। तो ये किशोर कुमार जैसे बंदे जो है ना, जिस तरह की आवाज़ थी उनकी और जिस तरह का म्यूज़िक उन्होंने किया, फिर उनको आर डी बर्मन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिर कल्याण जी, आनंद जी, इस तरह के लोग उनको मिले, जो लाजवाब म्यूज़िक उनको मिला। मुझे लगता है कि ये शायद दोबारा शायद हमारी ज़िंदगी में या अगली ज़िंदगी में भी, अगले आने वाली जनरेशन को भी ना मिल सके। तो इसको सुनना चाहिए आपको, किशोर कुमार को सुनना चाहिए, मोहम्मद रफ़ी को सुनना चाहिए, पाकिस्तान को तो सुननी चाहिए ना, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, और आशा भोसले को सुनना चाहिए, लता मंगेशकर को सुनना चाहिए। इन चारों को तो ज़रूर सुनना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सारे और लोग हैं। अच्छा, आपका जो एक अंदाजे, मुकेश को भी सुनना चाहिए, हालांकि मेहदी हसन साहब के बकौल वो बड़े बेसुरे थे। अच्छा, उनका कहा? अपना, हाँ, अच्छा, मेहदी अच्छा। हसन साहब ने, अच्छा, अच्छा, वो तो कह ये- सकते हैं जी, वो कह सकते हैं, वो किसी को भी कह सकते हैं। आपका जो अंदाजे गायकी है, और अली जफर का जी। और शहजाद रॉय, ये थोड़ा किशोर सा वाला ऐसा ही है, बिल्कुल होगा। ये हो नहीं सकता कि आप किशोर कुमार, अच्छा अगर आपकी आवाज़ थोड़ी सी बोलने में थोड़ी सी भारी है अगर, और अगर आपको किशोर भी पसंद है, तो थोड़ा बहुत आपके अंदर वो आ ही जाता है। ये हो नहीं सकता कि ना आए। तो मेरा ख्याल है कि शहजाद की तो है ही इस तरह,
अली ज़फ़र की भी आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन उसकी गायकी में किशोर कुमार के जो खनकदार गाने होते थे ना, तो उसकी गायकी में भी वो नज़र आते हैं। बिल्कुल है। सुलग सुलग जाए मन, बहुत ज़बरदस्त गाना है। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। असल में वही बात है कि किशोर कुमार का तो आप सारा वक्त गाते रहे, इतना बड़ा वो है ना, इतना बड़ा ख़जाना है कि ख़त्म नहीं होते गाने। एक मैं गाना आपको लेकिन जाने से पहले सुनाता हूँ। जी प्लीज। मैंने 2 सुनने हैं आपसे। अच्छा, आपके चले एक पहले अपना एल्बम सुनो। के गाने। अपना सुनो। मैं इसलिए सुना रहा हूँ ये क्योंकि ये तमाम दोस्तों के लिए है मेरे, जी प्लीज। और वो तमाम लोग जो अपने दोस्तों को प्यार करते हैं और अपने दोस्तों को अजीज़ रखते हैं, उनके लिए भी है ये। और दोस्तों में तमाम लोग आ जाते हैं, माँ बाप भी आ जाते हैं, बहन भाई भी आ जाते हैं, क्योंकि दोस्ती से बड़ा जज्बा दुनिया में है कोई नहीं। बच्चे भी उसमें आ जाते हैं सारे। तो उनके किशोर कुमार का गाना है, तो मैं जी प्लीज। दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, दिए जलते हैं, फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। एक ही शब्द गाऊंगा, वो सब कुछ ही इसमें बता देगा। इस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे या तो दे देना, नाराज न करना। इस रंग रूप पे देखो, हरगिज नाज न करना, जान भी मांगे या तो दे देना, नाराज न करना। रंग उड़ जाते हैं, रूप ढलते हैं, आहा दिए जलते हैं, जबरदस्त। वाह। फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मगर दुनिया में दोस्त मिलते हैं, दिए जलते हैं। क्या बात। आपकी आंखें नम हो गई हैं गाते गाते। वाह वाह वाह। गाना ही ऐसा है। कौन याद आ गया आपको? फैमिली, पेरेंट्स? सब मेरे माय फादर इज आल्सो नो मोर नाउ, ही डाइड इन नवंबर 2023 लास्ट ईयर। तो आई लॉस्ट माय मदर इन 2008। तो ये दोनों ये भी चले गए। फिर बहुत सारे दोस्त हैं जो कुछ तो दुनिया से चले गए, कुछ जो है छोटी उम्र में, कुछ लोग हमारे आसपास नहीं हैं, रिश्तेदार बहुत सारे हैं जो नहीं रहे। तो देखिए दुनिया ऐसी चलती है, लेकिन फिर उसके साथ साथ गम भी चलता है और आंसू भी आ ही जाते सही हैं। बात। भाभी कभी करती हैं फरमाइश कभी गाने की, जो आसब सानू को गाना सुना दो कितने तुसी? कभी आपने उनको मनाया हो गाते हुए? कभी कभी मैं सुना देता हूँ ऐसे ही बैठे बैठे, कई तो मुझे कह भी देती हैं सुनाने के लिए, लेकिन मैं तो किशोर ही गाता हूँ उस वक्त भी। तो कभी कभी हो जाता है ऐसे। हाँ जी। फीमेल फैन फॉलोइंग की जब बात करते हैं तो कभी किस तरह का रिस्पॉन्स आता है? कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई मैसेज आते हो इस तरह से, किसी ने प्रपोज कर दिया हो या अपने क्रश का इजहार कर दिया हो, या कोई ऐसा अनरीजनेबल मैसेज कर दिया हो जो आपको ना पसंद आए, या कोई पसंद आ गया हो मैसेज, कोई ऐसा वाकया? देखिए ये बहुत होता है, हुआ है बहुत ज़्यादा, पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन देखें एक बात मैं बताऊँ, ये हर एक के साथ होता है, ये कोई स्पेशल बात नहीं है। कैसे रिस्पॉन्स करते हैं आप? सारे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ बड़ा मेच्योरली, मेरा ख्याल है। मैं ज़्यादा मतलब इस तरह नहीं करता कि जैसे मेरे सर पे कोई चीज़ चढ़ गई है। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि लोगों को अपने आप में रहना चाहिए, इतना अपने आप को बड़ा ना समझना चाहिए कि एक फ़ोन आ गया या आप बाहर निकले तो लोगों ने कहा जी क्या हाल है जी, आप कौन है। मसला ये है कि जिन लोगों पे कैमरा लग जाता है ना, उनकी लक होती है और उनके अंदर कोई टैलेंट होता है। हज़ारों लोग हैं पाकिस्तान में जिनके अंदर मेरे से बेहतर टैलेंट है, लेकिन उन पे कैमरा नहीं लगा, वो लकी नहीं है। तो ऐसी जिस पे कैमरा लग जाए वो थोड़ा बहुत स्टार बन जाता है, इसको ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो मेरा रिस्पॉन्स हमेशा मेरा ख्याल है काफ़ी मैच्योर होता है। बड़ा आप जो पूछना चाह रही हो कि वो कोई जज्बाती
फैन जो है कोई वो घर ही पहुंच गई है, उन्होंने कहा नहीं मैं इस शादी मुश्किल करनी है, में आप- मैं जवाद अहमद से ये तो शादी बहुत दफ़ा किसी हुआ है। क्रिटिकल अच्छा, सिचुएशन में ये आ तो गए बहुत हो दफ़ा हुआ नहीं, लेकिन उसमें तो शोबिस के लोग भी इसमें जाते हैं, नाम नहीं ले सकता उनके, शायद आपको भी एक दो का पता हो, लेकिन एक बड़ा अजीब वाकया आपको बताऊं मैं। नाम बता दें वैसे। नहीं नाम नहीं, इस तरह नहीं अच्छा आपने लगता। बड़े ओपनली क्रिटिकल एनालिसिस दी है पॉलिटिक्स पे, नाम नहीं, तो आप ले सकते हैं नहीं सेलिब्रिटीज ये का। मेरा पर्सनल मामला है और उनका भी है, तो अजीब सा वो लगता है। एक मुझे एक ख़त आया था, जो कि ये तो ज़्यादा बहुत बड़ा हॉल है ना, लेकिन कमरा इतना कर लें कि मेरा जो GR3 में मेरा ऊपर कमरा होता था, आपने देखा होगा, शादमान वाला शादमान वाला ऊपर जो है, तो उस कमरे में ही सारे आए हुए हैं, या बराउ लगबी और जितने भी लोग हैं उस ज़माने के, मुझे याद नहीं है पड़ता कि कौन कौन उस कमरे में आया। तो जर्नलिस्ट भी पूरे लाहौर के, पाकिस्तान से भी आते थे, और तो उसके अंदर जो था ना, मैंने एक खत खोला तो वो उस कमरे से बड़ा था। अच्छा, हाँ, वो इतना मोटा था, इतना मोटा, और वो उन्होंने ना Wrap कमरे किया होता। जितना बड़ा था उसको पहले ऐसे 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 तय लगाई हुई थी, और उसके बाद उसको जब एक वो बन गया, इतना इतना वो चौड़ा था ना, एक जो था उसका सफ़ा, और फिर उन्होंने उसको ऐसे ऐसे तय लगाई, तो वो इतना मोटा वो खत था। तो ये एक अजीब बात लगी मुझे, और अब वो सारा भरा हुआ था। मतलब कोई फ्लेक्स जितना होगा या कोई इतनी बड़ी शीट नहीं जी, बहुत बड़ा, मैं आपको इन्होंने कमरा देखा हुआ है। अच्छा, आप खत आप सोचे ना, लिखा क्या था ये बताएं। वो पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था उसके अंदर, और किस खून से तो नहीं लिखा हुआ था, ये नॉर्मल पेन था। खून से भी खत आए हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हर एक के साथ होता है, ये मेरे साथ नहीं। आप किसी भी बंदे से पूछेंगे ना, जो थोड़ा सा भी, हम म्यूजिक में 7, 8, 10 लोग होंगे पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा, जिनके गाने बहुत ज़्यादा हिट हो गए, गाँव देहातों शहरों हर जगह ही सुनते थे लोग उनको, तो उनमें से 10 के 10 को भी अगर आप पूछेंगे ना, तो उनके साथ ये कुछ ना कुछ हुआ होगा। इसी तरह एक्टर्स हैं पाकिस्तान के, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जैसे क्रिकेटर्स हैं, तो कोई इतनी बड़ी बात है नहीं, ये होता ही है। लिखा क्या हुआ था ये बताएं। हाँ जी, लिखा क्या हुआ था, कुछ तो याद होगा आपको। उन्हें बहुत बड़ा खत था, उन्होंने पता नहीं क्या क्या लिखा, पता नहीं क्या क्या लिखा, और अप्रिसिएशन और एडमिरेशन और प्यार मोहब्बत का इजहार और इस तरह की चीज़ें थी। हाँ, गुलकार, चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान, और एजुकेशनिस्ट, और बहुत ही खूबसूरत इंसान जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। आज कोशिश की हमने कि उनकी ज़िंदगी के कुछ उन पहलुओं को उजागर किया जाए और डिस्कस किया जाए जो शायद पहले कभी ना हुए हों, और बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़िक भी हुआ, और उनके जो है कुछ फ्यूचर प्लान्स भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। और मैं दिल तो नहीं चाह रहा, मगर ये है कि एक नशिस्त में वो सारी बातें नहीं मुकम्मल की जा सकती, तो किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में जो चीज़ें रह गई हैं वो डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ लाने का। सर मैं ये बता दूं कि मुझे बहुत मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का मुझे इतना मज़ा इसलिए आया है कि एक तो नहीं, आपके साथ मेरा इतना पुराना ताल्लुक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा इधर आके। बुशरा, आप भी बहुत आपने इंटेलिजेंट सवाल किए हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई, और दोबारा मैं ख़ुद भी किसी दिन आना चाहूँगा, क्योंकि मेरे पास जो वाक़यात है ना, 24 साल का मेरा करियर है, मेरे सामने सारे चैनल्स बने हैं, मेरे सामने मैंने मुख्तलिफ अदवार देखे, मैंने सदर, वज़ीर आज़म, हर किस्म के उनके साथ भी इंटरेक्शन किया, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं लोगों के, पुराने भी और आजकल के भी, उनके साथ भी मेरे इंटरेक्शन हैं। इतने वाक़यात हैं, इंडिया भी है। किस दिन हम आएंगे तो और ऐसी ही बातें करेंगे, सिर्फ सीरियस बात नहीं करेंगे, मैं आपको फिर वाक़यात बताऊंगा, वो हिस्ट्री है पूरी। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और उसके बाद मेरी कोशिश है, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि हम इस सेशन को इस तरह रैप करेंगे कि आप एक गाना भी गाइएगा हमारी फरमाइश पे। अगर आपने कन्विंस करना हो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आम ऑडियंस को, तो आप किस तरह करेंगे, क्या रिफॉर्म्स ला सकते हैं? एक तो ये ज़रूर बताएं इंगेज करके ऑडियंस को जो हमें देख रही है, और उसके बाद अपना कोई पसंदीदा गाना हमें सुना दें। मैंने 3 बातें जो पहले की थी ना, इस मुल्क में लैंड रिफॉर्म्स होना ज़रूरी है, इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स होना ज़रूरी है। इंडस्ट्रियलाइज नहीं होगा मुल्क, ये मुल्क अपनी वज़न के ज़रिए अपनी वज़न के ऊपर ये ख़त्म होता जाएगा, हिस्सा हिस्सा हो रहा है आपके सामने। और तीसरा ये कि इसके अंदर जो एनर्जी क्राइसिस है,
इसका हल निकलना चाहिए सबसे पहले इमरजेंसी बुनियादों पे। तो ये 3 काम एक आम लोगों की पार्टी कर सकती है, मेरा नहीं ख्याल कि ये कर सकेंगे। दूसरा, इस मुल्क के अंदर जो मिनिमम वेज है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने अपने घर चलाने होते हैं। आप उनको कम से कम, मुझे लगता है कि इस वक्त 2 लाख रुपया कम से कम मिनिमम वेज होनी चाहिए। आपको लगेगा बड़ी अजीब सी बात कर रहा हूँ, भाई मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ, इंसानों ने ज़िंदा रहना है, तो उसके लिए रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, रेडिकल रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं। तो वो सिर्फ एक इनकलाबी बॉडी कर सकती है, बराबरी बॉडी कर सकेगी। अच्छा, इसी तरह सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, ओल्ड एज बेनिफिट्स, फिर ओवर टाइम, ये कोई इस पे बात नहीं करता। ये हमारा क्रक्स है पार्टी का। तो मैं चाहूँगा कि लोग इन बातों को समझें। अगर ये चीज़ें आपकी पार्टी के नज़रिए की बुनियाद हों तो ख़ुद ब खुद इस्लाहात, जिनको रिफॉर्म्स कहते हैं, वो हो जाते हैं। और अगर आपकी पार्टी सिर्फ इक़्तिदार में आना चाहती है और अपने साथ अमीर लोग जमा करके, बूट पॉलिश करके और डिफरेंट और चीज़ें करके, मज़हब को इस्तेमाल करके भेजा, तो फिर आप इस मुल्क के अंदर एक वो रेसिपी बनाएं और आप आ जाएं, लेकिन उस फ़ायदा कोई नहीं होगा। आप तो कुछ बन जाएंगे, लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। मेहंदी सॉन्ग जो है वो सुना दे चलिए। मैं बिल्कुल सुना देता हूँ। गोरी करत सिंघार, गोरी करत सिंघार, बाल बाल मोती चमकाए, रोम रोम महका, मांग सिंदूर की सुंदरता से चमके चंदनवा, गोरी करत सिंघार, गोरी करत सिंघार, गोरी करत सिंघार, गोरी करत सिंघार। जूड़े में जूही की बीनी, बाह में हार सिंघार, कान में जगमग बाली पता, गले में जुगनू हार, संदल सी पेशानी पे बिंदिया लाई बहार, गोरी करत सिंघार, गोरी करत सिंघार, गोरी करत सिंघार, गोरी करत सिंघार। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत मज़ा आया। आज का जो प्रोग्राम था कॉफ़ी विद समा, वो यकीनन बहुत ही खूबसूरत हो गया। आपने बहुत प्यारे गाने गाए और आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। बहुत मज़े की बातें की और बहुत कुछ है जानने को, लेकिन देखते रहिए कॉफ़ी विद समा। अल्लाह हाफ़िज़।